गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमारा 10th का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे आप लोग अपने जो जो चीजें करवा रहा हूं नोट करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक जो चीज है बेटा वो है चार्ज। हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, फिर उसके बाद करंट पे आते हैं। तो बेटा देखो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले लिखो बेटा, यानी कि चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। रिमेंबर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच कैन फील ओनली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, समझाता हूं अभी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which can feel only in इलेक्ट्रिक करंट, या ये कह सकता हूं ब्रैकेट लगा दो बेटा, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद रखना है, आप 10th में हो तो आप लोग याद रखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट वैसे बताऊंगा अभी, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तभी फील की जा सकती है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज। रिमेंबर दैट थिंग, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो ना। अगर यानी कि मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, और एटम एक न्यूट्रल होता है। एटम होता है न्यूट्रल बच्चे, रिमेंबर एटम होता है न्यूट्रल। लेकिन अब बात आती है कि सर अगर एटम को चार्ज बनाना है तो रिमेंबर बेटा, इफ एटम गेट चार्ज बेटा तो उसको हम आयन कहते हैं। इफ एटम गेट चार्ज्ड उसको हम बोलते हैं बेटा आयन बन जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आयंस और एटम में डिफरेंस होता है बेटा। तो एटम गेट चार्ज्ड देन क्या होता है बताओ, इट बिकम्स आयन बेटा, तो इट बिकम्स ए आयन। अब बात करते हैं आगे, समझते चलना आयन बेटे। अब सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करता है, देखो बेटा ये न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों को मिला के हमने न्यूट्रल बना लिया किसी एटम को, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो रिमेंबर, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए ये पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये क्या बन गया बताओ, चार्ज्ड बन जाता है। ये बॉडी क्या बन गई बताओ, चार्ज्ड बन जाती है बेटा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है तभी वो बॉडी न्यूट्रल रहेगी। और याद रखना, अगर वो बॉडी अगर इक्वल और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल नहीं है तो बॉडी चार्ज नहीं रहेगी बेटा। अब सुनते हैं, इसका मतलब ये चार्ज्ड है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस में, टाइप्स ऑफ चार्जेस में सबसे पहला आता है बेटा कि बॉडी क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से चार्जेस आ सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर। तो याद रखना बेटा, फर्स्ट आता है नेगेटिव चार्ज आ सकता है किसी बॉडी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज बॉडी बोली जाती है बेटा। और दूसरा किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब बात सुनते हैं, सुनना बेटा, पॉजिटिव चार्ज कब बनेगी, जब बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव कब बना, पहले इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या होगा बताओ, रिमूव कर दिया। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। अगर बेटा ऐसा है कि अगर यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन जाए बेटा, याद रखना अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव है और ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, दो नेगेटिव हैं, तो रिमेंबर इस सिचुएशन के अंदर ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी बेटा। क्या बन जाएगी बताओ, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी। जब तक एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन था तब तक बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेस मिला दिया तो ये बॉडी कौन सी बन गई बताओ, नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सी बन जाती है बताओ, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बनते हैं, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, चार्ज बन जाता है वो, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कौन सा बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो याद रखना, एक तो होता है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है बेटा। अब ये चीजें आपने नोट करनी है, दो टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा। यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, अगर मैं, और एक होती है न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर हमने
चार्जेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया सा लगाया कि दो टाइप ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेटा क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, समझना बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है चार्जेस की, वो नोट करते चले बेटा। चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा याद रखना, यानी कि लाइक अगर चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है बच्चे, इसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस बच्चे, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। या नेगेटिव नेगेटिव है उसको भी हम बोलते हैं लाइक चार्जेस बच्चे। नेगेटिव नेगेटिव है इसको भी हम बोलते हैं लाइक चार्जेस बच्चे। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है कहीं पे तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। तो ये लाइक है बेटा, तो ये कौन सा है बताओ, अनलाइक चार्जेस है। अब सुनना बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर कहीं लाइक चार्जेस मिल जाए आपको, दो पॉजिटिव बॉडी मिल जाए, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा हमेशा या याद रखना 10th क्लास, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। एंड अगर बेटा कहीं अनलाइक चार्ज मिल जाए, एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बच्चे अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात आपने याद रखनी है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना बच्चे, वो neither be created nor be destroyed but can transfer from one body to another body। बच्चे याद रखना अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है तो वो क्या करेगा बच्चे, इस बॉडी से तो क्या चला जाएगा लेकिन किसी दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या चार्ज जो होते हैं वो neither be created nor be destroyed but can transfer only बेटा, but can transfer only one body to another body। हो सकता है बेटा किसी दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए बताओ, ट्रांसफर हो जाए, या इलेक्ट्रॉन यहाँ आ भी सकता है बेटा किसी दूसरी बॉडी से। तो ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनी है, वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बनी है, वो डिपेंड करता है बेटा। तो सुनना यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीदर बी क्रिएटेड बच्चे नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed but can transfer only one body to another body। ठीक है, अनदर बॉडी। अब बात करते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी, आपने फिर क्या याद रखनी है बच्चे। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे, जो भी चार्ज होते हैं वो हमेशा जब भी ट्रांसफर होंगे तो या तो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बच्चे, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। लिख लेना बच्चे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, वैसे लिखवा रहा हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर इज, द स्मॉलेस्ट चार्ज सॉरी इन नेचर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 10th क्लास में यहीं तक आपने जानना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा जो होता है स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन है तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर पार्ट के अंदर, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है ये बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल। वेरी गुड, याद रखना बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल होता है कि उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बेटा, वो सबसे स्मॉलेस्ट ही होता है बेटा। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी बॉडी के से चार्ज जाते हैं ना बेटा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो हाफ इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि 2e/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चार्जेस जो होते हैं ना बेटा, चार्जेस कैन ट्रांसफर ओनली
इन इंटीजर मल्टीपल फॉर्म बेटा, इन इंटीजर मल्टीपल फॉर्म, याद रखना बेटा, फॉर्म ऑफ चार्ज, इंटी मल्टीपल फॉर्म ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीजर ट्रांसफर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो जो चार्ज ट्रांसफर होंगे ना बेटा वो Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में होंगे बेटा, यानी कि जो चार्ज ट्रांसफर होंगे वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। रिमेंबर दैट थिंग, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं आपने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर कुछ चीज ट्रांसफर होती है ना बेटा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। वो चीजें आप लोग जानते हो कि वे एक पॉजिटिव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए किसी बॉडी पे तो उस पे जो चला जाता है नेगेटिव चार्ज, जहां से जाएगा वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर कोई बॉडी लेती भी है ना तो भी इंटीजर फॉर्म में लेगी बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगी या 2 लेगी, मतलब आपको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसको एक प्रॉपर्टी और बोलते हैं क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी बेटा। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी भी इसी का एक पार्ट होता है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर बच्चे, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, याद रखना इसकी ये प्रॉपर्टी भी यही है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये बात आप याद रखोगे बेटा, क्लियर है। अब सुनो, n क्या हो सकता है, फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी, n 0 1 2 3 4, मतलब अगर चार्ज ट्रांसफर होंगे तो हमेशा इस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। अगर किसी बॉडी पे चार्ज आते भी हैं तो भी बेटा इसी फॉर्म में आएंगे, प्लस माइनस NE। E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसी फॉर्म में ही दूसरे पार्टिकल ट्रांसफर होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉल है तो उसको यूनिट मान सकते हैं, तो इसलिए उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2E बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो बेटा 3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बेटा। वो इलेक्ट्रॉन यहां से जा भी सकते हैं, जिस पे जाएंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, जहां से जाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा। देखो प्लस माइनस बन गया बेटा, तो हो सकता है नेक्स्ट प्लस माइनस 3E, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वहां पे प्लस 3 आ जाएगा बेटा, जहां जाएंगे वो माइनस 3 बन जाएगा। तो मैंने प्लस माइनस दोनों ही साथ में लिखे हैं बेटा, तो प्लस माइनस क्या बन गया बताओ 4E, सो ऑन। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, अगर 1 है तो यहाँ पे प्लस माइनस E भी हो सकता है बेटा, कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिव E बन जाएगी बॉडी, और जिस पे जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस E का कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं, ठीक है सर ये हमने प्रॉपर्टीज है कुछ चार्जेस की। एक प्रॉपर्टी और नोट कर सकते हो कि चार्जेस जो होते हैं ना बेटा वो एडिटिव इन नेचर बेटा, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर बच्चे, एडिटिव इन नेचर, यानी कि ऐड कर सकते हैं बेटा चार्ज को, याद रखना बेटा। टोटल चार्ज अगर कहीं निकालना है तो सारे चार्जेस को आपस में ऐड करेंगे और वो आपका क्या निकल जाएगा बताओ, टोटल चार्ज निकल जाएगा बेटा उस कंप्लीट बॉडी के ऊपर। बच्चे याद रखना, अगर मैं बात करता हूं कि सर चार्जेस फ्रिक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो बेटा मैंने कहा ये चार्जेस रखे हुए हैं, रिमेंबर, यानी कि वैसे कुछ भी बच्चे यहाँ पे याद रखना प्लस 2E, यहाँ पे प्लस 2E, और यहाँ पे बन जाता है बेटा यहाँ पे प्लस 2E प्लस 3 माइनस, यहाँ पे इनको आपस में ऐड कर सकते हैं माइनस 3। अब सुनना यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा, अगर यहाँ पे आप लोग समझना पड़ेगा कि आगे बनेगा कैसे। देखो बच्चे इस चीज में क्या है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसमें देखना बेटा, अगर टोटल चार्ज देखो सबको आपस में ऐड करो बच्चे, इस ये बॉक्स है इसके अंदर अलग अलग चार्ज रखे हैं, आपको कि सर ये फ्रैक्शन में है, तो आपने कहा चार्ज तो जो इंटीजर मल्टीपल में होते हैं, तो याद रखना बेटा इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा ना बॉडी पे वो देखना इंटीजर मल्टीपल ही आएगा E का, चेक करो बेटा। तो प्लस 2 यानी कि इनको सबको ऐड करो, टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना आएगा प्लस 2E प्लस 1/3E माइनस 1/3E, चेक करो बेटा। यहाँ पे अगर इसको आप लोग देखते हो ये भी माइनस है तो मान लिया माइनस 1/3E, तो देखो ना बेटा इनको आपस में ऐड करोगे तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज बनेगा ना बेटा, जो नेट चार्ज बनेगा वो 0 बनेगा आपस में, चाहे देख लेना। इसका मतलब हाँ चार्जेस हो सकता है नेट चार्ज 0 बन सकता है बेटा, तो देखो n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो नेट चार्ज 0 हो सकता है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, आप कोई अगर आपसे पूछे कि ये कब पॉसिबल हुआ,
देखो अंदर तो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब टोटल ऐड करने की बारी आई ना तो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर पाया, जीरो आंसर हुआ। तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो होता है बॉडी पे, वो नेट चार्ज जो होता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा। वो टोटल सम जो मिलेगा वो इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि सेकंड अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कोई भी, ये बॉक्स है बच्चे, ये प्लस यहाँ पे ये पे रखे हैं बेटा, ये चार्ज देखो -1/3 ये है बेटा। आप कह रहे सर इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर बच्चे, उन सबको ऐड कर सकते हैं। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, टेल मी, +2/3 ये बच्चे, और यहाँ पे +2/3 और -1/3। देखना बेटा इन सबको आपस में ऐड करके देखो, 4 - 3 तो देखना +e आएगा। देखना बेटा प्लस ई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ, +-e दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो बेटा Q = E। इसका मतलब नेट चार्ज जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा, टोटल यानी कि अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ये कब पॉसिबल हुआ, जब एडिटिव इन नेचर प्रॉपर्टी का पता चला। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन ए नेचर बच्चे। तो मैंने आप लोगों को ये दो एग्जांपल देके बताए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे कि यहाँ पे चार्जेस सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, उससे स्मॉल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता किसमें, इंटीजर फॉर्म में बेटा। अगर नेट चार्ज की बात करता हूं तो हाँ, अगर किसी बॉडी के अंदर की बात करूं तो फ्रैक्शन में वो चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैंने कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड हमेशा चार्ज एक्सेलरेट करना स्टार्ट करे बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस लाइट। याद रखना बेटा, लाइट प्रोड्यूस करेगा बच्चे, याद रखना एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है कि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस क्या है बताओ, लाइट। अब बात करते हैं, ठीक है सर, अगर चार्ज जो है ना बेटा एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना वो क्या क्रिएट करेगा बताओ, प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, समझना, मैंने कहा बेटा जो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट जो होती है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है कूलम। कूलम याद रखना बेटा, उसको सिंबल सी से डिनोट करेंगे, हमेशा याद रखना चार्ज हमेशा कूलम से डिनोट किया जाएगा। और सीजीएस जो यूनिट होती है ना बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है स्टेट कूलम बच्चे, ये STAT स्टेट और ये सिंबल C, तो ये इसका सिंबल बन जाता है। तो बेटा याद रखना ये सिंबल, ये कंप्लीट जो लेटर है वो है बेटा स्टेट कूलम। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ठीक है चार्जेस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई पूछे ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ना नेचर में, तो इसमें होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। यह आपको याद रहना चाहिए बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज लेके जाएगा -1.6 × 10⁻19, और चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है, इसमें कोई ये चीजें आपने नोट करनी है सारी बच्चे। ये आपका चार्जेस का कंप्लीट है, क्लियर है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।